मित्रों, हवा की भविष्यवाणी कहती है कि अप्रैल के महीने में अधिक से अधिक वायुयान क्रैश होने वाले हैं। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के अप्रैल मंथ के राशिफल के बारे में। यह अप्रैल का महीना कुंभ राशि कैसा होगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम कुंभ राशि की अप्रैल के महीने की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल, बुध और राहु आपके कुंभ राशि में बैठे हैं। सूर्य और शनि आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं। शुक्र आपके तृतीय स्थान में बैठे हैं। गुरु आपके पंचम स्थान में बैठे हैं और सप्तम भाव के अंदर केतु विराजमान है और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी मंथली अप्रैल की राशिफल की कुंडली है। और जैसा कि मैंने शुरू में इस कार्यक्रम में कहा कि हवा की भविष्यवाणियाँ कहती है कि अप्रैल के महीने में को वायुयान की घटना होगी। तो मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन होती है या फालतू के पॉडकास्ट जो देखते हैं ना, उसके अंदर बहुत से एस्ट्रोलॉजर द्वारा की जाती है। जन्म और मृत्यु मित्रों कभी भी मनुष्य के हाथ में रहा ही नहीं है, नहीं तो रावण ही अमर हो लेता ना। तो कहीं ना कहीं ये जो भविष्यवाणियाँ होती हैं ये निराधार होती है। इसके लिए इस तरह की भविष्यवाणियाँ करने के लिए मेदनीय ज्योतिष देखी जाती है। तो टेंशन मत लगा करो। ये जो है व्यू पाने के चक्कर में आप बस इसको सुना करो, ज़्यादा इस पर बिलीव मत करा करो। हाँ, पॉडकास्ट वाले तो उनको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, इसलिए बुलाएंगे उनकी दाल रोटी चलती है, डराएंगे लोगों को, जनता को डराएंगे, व्यू मिलेंगे। लेकिन मित्रों, अगर आपको अपने बारे में रियल जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। किसी भी ज्योतिषी को दिखाएं, अपने बगल में मंदिर होता है उसमें पंडित जी को दिखाएं, लेकिन अपनी रियल कुंडली दिखाएं, याद रखिएगा। चलिए अब हम कुंभ राशि के बारे में, हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल बुध राहु की युति चल रही है जो आपके सामने है ही है, और अभी युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में प्रिडिक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि ये युद्ध तो अभी चलेगा। तो मंगल बुध राहु की युति के कारण, और ये युति का प्रभाव कुंभ राशि पे 1 से 10 अप्रैल तक पड़ने वाला है। तो 1 से 10 अप्रैल तक पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको मंगल बुध राहु की युति के कारण आपको एलर्जी की समस्या, और आपका वाहन का चालान कट सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा रहेगा। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 10 अप्रैल तक आप बेफालतू के व्यर्थ का आपका टाइम वेस्ट होगा, व्यर्थ के कामों में आपकी भागा दौड़ी होगी। याद रखिएगा, ये 10 अप्रैल तक चलेगा। 11 अप्रैल के बाद मंगल बुध राहु की युति ये टूट जाएगी। तो यहाँ से हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ से कहीं ना कहीं 11 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक हेल्थ वेल एंड गुड। जो काम का प्रेशर, जो बेफालतू की टेंशनों में आप उलझे हुए थे, वहाँ से आप निकलते हुए नजर आएंगे। तो 11 अप्रैल के बाद स्थितियाँ बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो सूर्य और शनि की युति आपके द्वितीय भाव में बैठी है, सेकंड हाउस में बैठी है। देखिएगा, अब ये सूर्य शनि की युति जब तक ये रहेगी ना, धन में इफेक्ट होगा ही होगा, मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये सूर्य शनि की युति आपके 1 से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि दोनों बैठेंगे। हालांकि पिता पुत्र है, लेकिन इन दोनों की अच्छी बनती नहीं है, और ये धन भाव में होना बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य शनि पे आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा फ्लो का कारक होता है। तो लिक्विडिटी तो आप पे आ रही है, इनडायरेक्टली आप पे पैसा आएगा 14 तारीख तक, लेकिन कहीं ना कहीं बचेगा नहीं। तो कुल मिला के 1 से और 14 तारीख तक आपका सरकारी काम, इनकम टैक्स, जीएसटी, सरकारी किसी फंड में पेनल्टी पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, धन आपका पारिवारिक जरूरतों पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन का खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी आ रही है। इतना हो जाएगा 14 तारीख तक कि आपका घर चल जाएगा। हाँ, कोई बड़ा इनकम का लाभ आपको 14 अप्रैल तक कुंभ राशि को नहीं मिल रहा है। हाँ, 15 तारीख से ये युति टूट जाएगी। तो 15 से 30 अप्रैल में सूर्यदेव इस युति से निकलकर आपके मेष राशि उच्च राशि में आ जाएंगे। अब उच्च राशि में आ जाएंगे, अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा आदमी का कोई बड़ा काम मिलेगा, जिससे बड़ा धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी, एक्स्ट्रा इनकम का कुंभ राशि का योग मिलता हुआ नजर आएगा। तो 15 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल, यानी है तो 15 दिन, लेकिन 15 दिन में आपको 2 या 3
जगह से धन आता हुआ नजर आएगा। छोटा छोटा ही धन सही, लेकिन धन आपको आएगा। और एक ऐसी डील क्रैक होगी जिससे आपको अच्छा धन भी मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी है, घर बैठे बैठा नहीं रहना है, बस मेहनत करिएगा। तो कुल मिला के ये जो महीना है ये मिश्रित फलदायक है, 14 तक मध्यम, उसके बाद अच्छा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन यानी 4th हाउस, तो पारिवारिक जीवन के स्वामी शुक्र है, और शुक्र कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में। तृतीय और चतुर्थ का संबंध बन रहा है, तो ये पहली चीज़ ये बताता है। अप्रैल के महीने में जो किराए के मकान में रहते हैं उनका स्थान परिवर्तन का योग अप्रैल में प्रबलता से बन रहा है। पहला तो ये शो कर रहा है। साथ ही साथ आपके घर के किसी सदस्य का भी कहीं घूमने जाने का अप्रैल में में योग बनता है, या उनका ट्रांसफ़र का योग बनता है। परिवार में किसी सदस्य का भी स्थान परिवर्तन होगा। और अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 19 अप्रैल के बाद और अच्छा हो जाने वाला है, यानी उससे पहले भी अच्छा है। 19 अप्रैल के बाद परिवार के में कोई खुशखबरी का माहौल रहेगा, कोई खुशखबरी होगी जिसके लिए गाना बजाना परिवार में होगा, मिठाइयाँ बटेंगी। यानी कि 19 अप्रैल के बाद शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन अच्छा है, और अप्रैल के महीने में परिवार के साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो 4th हाउस में ही आ जाएंगे। अप्रैल के महीने में परिवार से जो वाद विवाद, तू मैं, माता पिता भाई बहन से थी, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। पारिवारिक जीवन कुंभ राशि का अच्छा है अप्रैल में। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। तो संतान भाव में कौन बैठे हैं? संतान भाव में गुरु बैठे, और संतान भाव के स्वामी बुध मंगल राहु की युति है। तो कुल मिला के गुरु यहाँ पर बैठे हैं ना, और अभी अभी ये वक्री से मार्गी हुए हैं। तो संतान भाव वैसे ठीक है। पूरा अप्रैल का महीना छोटी बड़ी संतान के करियर के लिए, विद्या के लिए अच्छा है। अच्छा रिजल्ट संतान को मिलेगा, वहाँ पर ये दिक्कत नहीं करेगा अप्रैल का महीना, क्योंकि बृहस्पति पंचम में बैठा है। दिक्कत कहाँ होगी? क्योंकि बुध राहु के साथ में बैठे हैं, और 10 अप्रैल तक संतान को अचानक हेल्थ के इशू रहेंगे। एलर्जी की समस्या, पेट की समस्या संतान को रहेगी। बड़ी संतान का वाहन पे खर्चा, बड़ी संतान का कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा। तो 10 अप्रैल तक छोटी बड़ी संतान को हेल्थ के या कुछ खर्चा बढ़ाएगी, उसकी योग नज़र आ रहा है। 11 तारीख के बाद बुध मंगल राहु की जो युति बन रही है ना, ये टूट जाएगी। तो 11 अप्रैल से 30 अप्रैल संतान के लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे तो विद्या के लिए पूरा अप्रैल का महीना अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम में। हेल्थ के लिए भी ये महीना 11 तारीख के बाद अच्छा ही हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी विद्यार्थी है, जो छोटी बड़ी संतान है, उनके लिए कहा जाए तो अप्रैल का महीना अच्छा ही है। मेहनत करते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट अप्रैल में मिलता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, आप मेरा राशिफल देखते हैं, कहते हैं कि 99% एक्यूरेट होता है, लेकिन मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये सुनने में तो एक्यूरेट लग रहा है। जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तब बताइएगा कितना एक्यूरेट होता है। तो उसके लिए 7210124289 पे आपको मुझे व्हाट्सएप, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ करना पड़ेगा। हल्का शुल्क रखा है। जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे का। यूट्यूब में तो 36 ज्योतिषी मिल जाएंगे, लेकिन हमने हल्का शुल्क रखा है। अगर आपको कुछ पूछना है तो हल्का शुल्क पे करें और अपनी कुंडली पूछ लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के नौकरी के बारे में, यानी करियर ऑप्शन के बारे में। तो करियर के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा कहीं ना कहीं 8वें भाव में बैठे हैं। करियर के लिए वैसे अप्रैल का महीना अष्टम में चंद्रमा बैठे वैसे ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय करना या यहाँ पर मेरे लिए अच्छा है नहीं है, चंद्रमा मन को बेचैन कर देता है। तो आप करियर में जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ आपके अंदर कश्मकश रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी अप्रैल के महीने में कि मुझे यहाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, नया जगह से ऑफ़र मिल रहा है, करूँ ना करूँ। तो मैं यही कहूँगा कि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो अप्रैल के महीने में नई नौकरी के, नए पोजीशन के आपको ऑफ़र आएंगे, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन चेंज करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी जलवायु चेंज करना, स्थान चेंज करना, करियर में चेंज करना, वो भी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। तो करियर में जहाँ है वहीं रहिएगा।
बड़ा चेंज मत कीजिएगा। वैसे करियर के लिए कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना अच्छा है, अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी, अच्छा काम करेंगे, थोड़ा काम में प्रेशर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें और अभी चेंज करने की बिल्कुल भी ना सोचें, खासकर अप्रैल में। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। सबसे पहले लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल का मंगल बुध और राहु की जो युति की जो सीधी 7वीं दृष्टि है वो लव कपल पे पड़ रही है। 1 तारीख से 12 अप्रैल तक आप दोनों में वाद विवाद रहेगा। छोटी छोटी बातों में आप ईगो पे ले लेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, बच्चों जैसी हरकतें आप करने वाले हैं, ये देखने को नज़र आएगा। तो 12 अप्रैल तक दोनों के रिलेशन में कुछ कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, यही रहेगा। और आपका जो लव पार्टनर है उनको लेडीज़ से संबंधित, अगर वो लेडीज़ है तो लेडीज़ से संबंधित प्रॉब्लम उनको रह सकती है, जिसे पीरियड्स की प्रॉब्लम कहते हैं, वो आपकी रह सकती है। और अगर आप मेल है तो मेल को एलर्जी की समस्या रह सकती है 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल के बाद 13 से ये युति मंगल बुध राहु की युति टूट जाएगी। जब ये युति टूट जाएगी तो इसकी दृष्टि का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में चीज़ें नॉर्मल ही रहने वाली, काफ़ी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपके पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के साथ में घूमने, तीर्थ यात्रा या कहीं घूमने के योग भी बनते हैं। तू मैं भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिला के अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का वैसे पूरा महीना अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केतु यहाँ बैठा है तो जो आपके पार्टनर है ना, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक की प्रॉब्लम, सीवियर बैक की प्रॉब्लम रह सकती है। या तो आपके पार्टनर को बिल्कुल कुछ नहीं होगा, या होगा तो सीवियर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर पे टेस्ट कराने जाना पड़ सकता है, डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ सकता है, डॉक्टर की भागादौड़ी हो सकती है। वैसे रिलेशनशिप अप्रैल के महीने में अच्छा है, पार्टनर का करियर अच्छा है, पार्टनर की वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ जो केतु है इसका कुंभ राशि वाले जितने भी आपके पार्टनर हैं पति पत्नी में, उनमें 50 पे तो कोई असर नहीं होगा, उन पे कुछ नहीं होगा। और 50% प्रॉब्लम लोगों को बैक की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी में कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए खराब है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के, उन लोगों के बारे में जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी मंगल है, मंगल बुध राहु की युति बनी है। 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक तो भाई कठिनाई है, यानी कि आपके खर्चे और आपकी लायबिलिटी पे लायबिलिटी बढ़ेगी। 1 से लेकर और 10 तारीख तक तो आपको लगेगा कि हाय मेरे काम में किसी की नज़र लग गई क्या, ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, क्लाइंट चिल्ला रहे हैं, साथ ही साथ कभी ये मशीन खराब हो जा रही है, कभी वो मशीन खराब हो जा रही है, अचानक क्या हो रहा है। तो 10 अप्रैल तक याद रखिएगा मंगल बुध राहु की युति के कारण आपका व्यापार बिल्कुल डाउन हो सकता है, बिल्कुल बर्बाद वाली स्थिति पे रहेगा। हाँ, उसके बाद 10 अप्रैल के बाद मंगल बुध राहु की युति टूट जाएगी। आप ये युति जैसे ही टूटेगी वैसे ही व्यापार आपका बढ़ने लगेगा। रूठे हुए जो क्लाइंट है, जो जा रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं आपको, जो कंपनियां आपको बार बार परेशान कर रही हैं, वहाँ से भी कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। जो मशीनरी बार बार ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं, उस पर भी आपको रिलीफ 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में मिलेगा। सेल भी यहीं से आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिला के 10 दिन तो भाई व्यापारी दुकानदारों के लिए भारी ही रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।